ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, देह अभिमान की बीमारी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाबा की दिल पर चढ़ो। दूसरा है, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, ज्ञान अग्नि में तपना है हमें। रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाबा को अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं याद में रहकर सब कुछ करना है, बोलना भी है तो बाबा की याद में रहकर। गीत है, जाग सजनिया जा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी पिता ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाबा कहते हैं, मुझे पुराने तन में, पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी ये रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं, बाबा को ही नहीं जानते। अब बाबा जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के पिता को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते, कोई कितना विद्वान पंडित हो और बल्कि वो नहीं जानेगा। कोई से पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनको पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। जगत की अम्बा है लेकिन अम्बा है कौन नहीं जानते। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए।
शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है, अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। ये है जगत अम्बा, और लक्ष्मी है जगत की महारानी। ये जगत अम्बा है, अम्बा जो है, और लक्ष्मी जब बनती हैं तो जगत की महारानी हो जाती हैं। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। लक्ष्मी को देवी और बाबा कहते हैं अम्बा को, जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। इसलिए उनका सबसे पहला ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिखाया जाता है ना भक्ति में। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं, इस संगम युग को नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे, पुरुषोत्तम पुरुष जो है ना वो वहाँ देखने में आएंगे, अभी उसका पुरुषार्थ हो रहा है। तो इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनको भी तो सब बच्चे हैं ना, बाबा कहते हैं उनके भी तो सब बच्चे हैं। तो माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को जगत पिता जगत माता का संज्ञा नहीं दिया जाता है। प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही हैं, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे ना अजमेर में जो है, तो उनको बाबा कहते हैं क्योंकि है तो प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। ये हैं बेहद के। शिव बाबा तो सब आत्माओं के बेहद के पिता हैं। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, जगत अम्बा कहें सरस्वती कहें, बाबा कहते हैं एक ही है। नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो, ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं, बाकी हैं बच्चे और बच्चियां। हैं सब एडॉप्टेड, सब को बाबा ने गोद लिया है। बाकी इस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से हम समझ पाते हैं। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गए, स्त्री को अपनाते हैं। लौकिक रीति में बाबा ने कई बार कहा है, बिल्कुल ऐसे ही किए तो उनके रचयिता हो गए। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। ये बस मुख वंशावली है। ये सब है अडॉप्शन, सब मुख से हो रहे हैं। ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं आत्मा तो जो है वो वह ही रहेगा, अपना उनको बनाते हैं, उनको ज्ञान विकार से नींद से जगाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को गोद लेता हूँ। बच्चों यानी आत्माओं को नहीं गोद लेते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। आत्माओं का अस्तित्व तो अपना है ही, लेकिन जो हम मनुष्य रूप में है ना, उनको हमको बाबा हमें अपनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को अपनाया, मम्मा को अपनाया, दादियों को अपनाया। इस तरह से सब धीरे धीरे और फिर उनसे जुड़ते जुड़ते हम सब जुड़ते गए हैं। तो ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। जितना ज़्यादा स्पष्टता होगी ना, उतना उच्च पद लक्ष्मी नारायण का पद मिलेगा। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो वो विश्व के मालिक बने? ये सब बारीक कौन सा ऐसा कर्म किए जो विश्व का मालिक बने, ये सब हम समझ गए हैं, समझा सकते हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली?
तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। बाबा कहते हैं हर कोई, हर ब्राह्मण बच्चा इतनी स्पष्टता के साथ नहीं है कि समझा सके। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सेवा में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद के पिता ऐसे कहेंगे। इनमें निंदा की बात नहीं है, ये समझाने की बात है। ये निंदा नहीं कर रहे हैं बाबा की हम पतित हैं। ये समझा रहे हैं कि तुम पवित्र पावन थे, अभी नीचे आ गए हो, अभी हाथ पकड़ो, ऊपर उठ जाओ। भारतवासियों को बेहद के पिता कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरंपार है, क्योंकि यहाँ परमात्मा का अवतरण होता है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाबा की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं, अपरम अपार। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगत अम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती हैं। फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होंगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी पर संगम पर कहाँ से आई? लक्ष्मी को बाबा कहते हैं कि कलश मिला, ये दिखाते हैं, लेकिन ये संगम में कहाँ से आएगी? वो तो सतयुग में हुई है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते हैं जो चित्र बनाने में है ना, उनको ये सब मंथन करके वैसे वैसे चित्र बनाने चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बुद्धि विशाल होगी ना, तब बातों को एकदम एक सिरे से हम समाप्त कर पाएंगे, उलझेंगे नहीं, तो बाबा के दिल पर ही चढ़ेंगे ना। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान अग्नि में तपेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा, अंत में बाबा कहते हैं तब दिल पर चढ़ने वाली बात होगी। पद जो है वो बाबा के दिल तक पर जैसा जो जितना करीब चढ़ेंगे उनका वैसा मिलेगा। बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाबा ने पहले ही हमें स्पष्ट कर दिया है। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। बाकी मेहनत जो करेंगे तो उत्तम पद मिलेगा। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लैटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए, थोड़े ही बनाए, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाबा ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर, दोहरा सिरताज, देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाबा आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है बाबा। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहें। अपनी दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाबा ही बताते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है।
ये है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही हैं। वहाँ बस एक कृष्ण और एक अर्जुन की बात कर देते हैं, यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो, कितना साधारण रूप से बैठे हैं। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे ये है वर्षा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनना है तो बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं अब गुणवान बनाना तो बाबा का ही काम है। गुणवान बनाने का काम तो बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सब तो निर्गुण हो चुके हैं। बाबा के टाइटल की टोपी फिर वो अपने ऊपर रख दी है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, निर्देश भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के और लक्ष्मी नारायण हैं सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसे इनकी इंसल्ट हो जाती है। देवता को मनुष्य तो नहीं कहते हैं ना, तो लगता है कि उनका मतलब निरादर कर रहे हैं, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। क्योंकि भगवान भगवती में भी भगवान वास्तव में तो शिव बाबा है ना, तो इसलिए देवी देवता कहने से प्रजा और राजा सब देवी देवता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वो कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया, तो ऐसे ऐसे विचार चलाना पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा का तो रिगार्ड रखना है, बाबा का तो लिहाज रखना है इतना। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? पिता, शिक्षक, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? वो तीन रूप में हैं, तो वो सर्वव्यापी होने का कोई औचित्य ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद का इतिहास भूगोल समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई। हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं यहाँ तो पवित्रता सिखा रहे हैं, उसके बाद भी कोई गिरेगा तो क्या करे? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो पिता कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद के पिता भर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। बाबा कहते हैं हम ड्रामा को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करने से तो बाबा छूट थोड़ी दे देंगे कि हाँ करो। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाबा समझाते रहते हैं
आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। ध्यान हमेशा यही देना है कि विकारों के अधीन कोई कर्म ना हो हमसे। अब इतना ज्ञान मिलने के बाद अभी इतना हमें सजगता रखनी है, बाबा का लिहाज रखना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में होना पता भी नहीं पड़ता है कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो? आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी। अब बाबा समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है। अभी हम इतना शरीर के भान में इतना नीचे धंस गए हैं ना कि ऊपर उठने में समय लगता है। जैसे कैसे होता है, बहुत गहरी नींद में जब सोए होते हैं ना, तो जागने को हम हाँ हाँ मुंह से बोलने लगते हैं, एक आध बार आंख भी खोल लेते हैं, लेकिन नींद इतना प्रभावी होता है कि हम फिर सोने लगते हैं। तो बाबा हमें जगा रहे हैं तो हमें ध्यान, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी कोई काम हो ना, तो हम एक बार भी नींद टूटा तो फिर जाग जाते हैं। भले ही एक बार थोड़ी देर के लिए शरीर वगैरह एकदम लगेगा कि बिस्तर में सटा हुआ है, हिम्मत नहीं हो रही है, उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट फिर जागते जागते नींद खुल जाती है और हम जाग पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस ज्ञान में भी हमारे साथ होता है। धीरे धीरे ज्ञान का मंथन करते करते शुरू में लगता है कि एकदम नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, इसकी महत्व को समझते जाएंगे, बाबा पर निश्चय हो जाएगा, तो फिर आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। पवित्रता की धारणा जरूर करनी है। उसी सबसे पहला कदम वही है। जैसे आंखें खोलना लौकिक में होता है ना, आंख खुली रहेगी तो नींद धीरे धीरे खुलेगा, वैसे ही पवित्रता को धारण करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पाएंगे। कहते हैं अभी बहुत देह अभिमान में हैं, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाबा कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। अब विकार की बात जहाँ होती रहे ना, वहाँ से साइड हो जाओ, नहीं सुनो। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाबा तो कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो तुम बच्चों को ही बुद्धि में है। बाबा फरमान करते हैं मामेकम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना, तो लौकिक माता पिता भी देहधारी हैं। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इनमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर, बाबा द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर, ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है समझदार बन। माया के तूफानों से कभी हार नहीं खानी है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरा, आंखों से देखनी नहीं है, कानों से सुननी नहीं है। मतलब अंदर जाने नहीं देना है विकारों को। अपनी तरफ से जहाँ भी जितनी भी समझदारी आ चुकी है, सजगता है, रोक देना है बाहर में ही। दूसरा है अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। पतित पावनी बन सबको पावन, राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, ये सब मंथन करते रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। बाबा कहते हैं हर संकल्प और हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा, सफल होगा। और ऐसा हम कर पा रहे हैं, कर पाएंगे जब हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे। हर चीज़ में हमारा ज्ञान हमसे आगे आगे होगा और समझदार होंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्व स्थिति में स्थित होने और गणेश ज्ञानवान स्थिति का सूचक है। बाबा स्वास्तिका का इतना सुंदर अर्थ बतला रहे हैं। स्वास्तिका का अर्थ है स्व स्थिति में स्थित होना, और गणेश को तो हम बुद्धि का देवता भक्ति में मानते आए ही हैं। आप बच्चे जब स्वयं ज्ञानवान बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का सबसे मूल विशेषता है वो है खुशी। कुछ भी हो जाए बाबा कहते हैं खुशी ना जाए, तो खुशी इतनी रखनी है कि वो हम दूसरों को बांट पाएँ, दूसरों को खुश कर पाएँ। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, अनुभव किया ना। और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं भिन्न भिन्न आयामों से। आज के लिए संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ये यहाँ पर लाइट का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि करंट, जो बिजली कहते हैं ना, कोई भी विज्ञान का साधन रहता है तो उसमें ज़्यादातर तो अभी बिजली से ही सब चलती है, तो पहले चेक करेंगे ना भाई लाइन है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये जांच करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है, बोझिल तो नहीं हो गए हैं अपने किरदार में तो नहीं घुस गए। यहाँ इस ब्रह्मा कुमार का एक छोटा सा मंथन है रहा है कि बाबा हमेशा किरदार की बात कहते हैं, तो लौकिक रीति में क्या होता है, जो किरदार निभा रहा होता है ना, जो कलाकार जिस किरदार को निभा रहा होता है उस किरदार में वो इस तरह से तल्लीन हो जाता है कि हम उस कलाकार का सब कुछ भूल जाते हैं, उस किरदार को ही जीवंत मालूम हो जाता है। एकदम से लगता है कि वही किरदार ही वो बंदा है। वो जितना ज़्यादा उसमें समा जाता है ना, उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है। यहाँ उसके ठीक विपरीत है कि जितना ज़्यादा हम अपने इस किरदार से बाहर आ जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम बाबा के दिल तक पर चढ़ जाएंगे। बहुत एकदम जस्ट अपोजिट है इस मामले में। वहाँ जितना ज़्यादा किरदार में घुसेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ जितना ज़्यादा हम किरदार से बाहर आ जाएंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में आते चले जाएंगे, किरदार को भूलते जाएंगे, उतना हम बाबा के दिल तक पर चढ़ते जाएंगे। तो वहाँ जैसे लौकिक रीति में किरदार अच्छा निभाते हैं तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड और 50 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, मतलब उनको सराहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हम जितना किरदार से बाहर आ जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमें बाबा के दिल तक का अवार्ड मिलते जाएगा। इसीलिए बाबा आज कह रहे हैं कि सबसे पहले जैसे साइंस का शक्ति में हम पहले लाइट चेक करते हैं कि है कि नहीं, वैसे ही जब यहाँ पर हम गुणों का, शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो बाबा कहते हैं पहले चेक करो कि हम आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति की स्थिति है, हल्की स्थिति में है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है
तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। बाबा कहते हैं अगर डबल लाइट स्थिति है ना, दोनों हमारी स्थिति भी अच्छी है और एकदम लाइट भी है, तो ज्ञान प्रकाश एकदम से चमक रहा है, तो बाबा कहते हैं तब जो हम प्रयोग करेंगे ना उसमें सफलता सहज पा सकते हैं। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति।
सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।